जो इसमें आया। जी हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन आज के दिन तो बढ़िया होंगे, क्योंकि भाई साहब कल तो मौसम ऐसा था जैसे कि कोई खूनम खान वाला सीन चल रहा है। बिटकॉइन ने इतना लोगों के मन में फियर डाल दिया था, इतना फियर डाल दिया था कि भैया 2 साल का सबसे निचला एक्सट्रीम फियर का इस तरह में देखने को मिला। अभी 17 के लेवल के आसपास चल रहा है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के अंदर, यानी कि लोगों की फटके 4 नहीं 12 हो गई थी। तो ऐसा माहौल हमें कल मार्केट का देखने को मिल रहा था, और बहुत सारे मेरे भाई जो कि बहुत गाड़ी कमाई करके क्रिप्टो के अंदर आए थे, उनका पैसा, मुझे इस चीज का बहुत दुख है, क्योंकि वो दुख जानता है जो बंदा खुद लिक्विडेट हुआ होता है। तो भैया बहुत तगड़ा सीन हुआ था, लेकिन आपका भाई बच गया और लिक्विडेशन को बहुत नीचे कर दी थी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई लोगों मार्केट से आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, कि क्या मार्केट में भी पॉजिटिविटी हुई है जिसकी वजह से आज की मॉर्निंग हमें थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन देखने को मिल रही है, और क्या यहाँ पर हमें खुशियां मनानी चाहिए, क्या दिवाली हमारी स्टार्ट हो गई है, क्या यहाँ से बुल रन शुरू हो गया है वापस से। इन सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरे भाई अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करो, बिना सोचे समझे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी अपडेट में बिल्कुल आसान लफ्जों में आपको इस चैनल पर समझाता हूं। और इसके बाद में मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि भाई साहब देखो इस समय चल रहा है एक्सट्रीम फियर का माहौल, बहुत तगड़ा माहौल चल रहा है, और मार्केट से अगर कोई भी इमरजेंसी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है ना, वो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करता हूं, और ऐसी इमरजेंसी अपडेट पाकर आप समय पर या तो सतर्क हो जाते हो या फिर कुछ अच्छा एक्शन ले लेते हो। तो भाई साहब टेलीग्राम बिल्कुल मुफ्त है, आपके काम का है, एड फ्री है, तो जाके जरूर से ज्वाइन कर ही लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बीटीसी देखो सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं, कि अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो है वो अभी 60,000 के नीचे है, और बीटीसी यहां पर एक बार के लिए आप मान सकते हो कि जो सीएमई गैप था ना, उसको टेस्ट करने के लिए तो जाएगा लगभग 57-58,000, और उसके बाद में थोड़ा सा साइडवेज देखो एकदम से डंप आया ना, तो पंप भी एकदम से थोड़ा सा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं अब यहां पर छोटी मोटी रेंज बाउंड हमें बनती हुई देखने को मिल सकती है। और ये मान के चलना कि ये महीना तो बुरा है ही, अगले महीना बुरे से भी बुरा हो सकता है, क्योंकि सितंबर मंथ हिस्टोरिकली अगस्त से भी बुरा रहा है। तो यहां पर एकदम से ये मान लेना कि भैया सब कुछ ठीक हो गया, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ, यहां पर जो चीज हमें कल देखने को मिली ना, मेरे अकॉर्डिंग इससे ज्यादा वर्स्ट तो अब क्या ही होगा। फिर भी लोग 44 की बात कर रहे हैं और सीन तो पता नहीं है, लेकिन फिलहाल जो कंडीशन मुझे दिख रही है वो बेहतर से बेहतर होती हुई दिख रही है, क्योंकि एक तो बुल फ्लैग का फॉर्मेशन, ऊपर से कल की जो क्लोजिंग थी ना, देखो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है ना 5 साल में, जब भी बिटकॉइन एकदम से डंप होकर क्विक रिकवर हुआ है ना, और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी है, तो भैया वहां पर रिकवरी के चांसेस बन जाते हैं। तो अगर आप स्पोर्ट में बाय करना चाह रहे हो, तो भाई साहब यहां पर भी एक ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी बन रही है। ऐसा नहीं है कि भैया और नीचे जाओ और नीचे जाओ और उसका वेट करते करते आप बाय ही ना कर पाओ। तो हाँ 20 पर फंड नहीं बचा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फिर आप वेट करो इस बुल फ्लैग का ब्रेकआउट होने का। अक्टूबर का मंथ आप लिख कर रख लो कि भैया मोस्ट बुलिश मंथ इस साल का रहने वाला है, और ना सिर्फ इस साल का बल्कि पूरे इस साइकिल का सबसे बुलिश रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पर रेट कट भी होने वाली है, साथ ही यहां पर जो चुनाव है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वो भी आने वाले हैं, साथ ही और भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी, और चाइना से भी कुछ पॉजिटिव अपडेट्स आएगी। तो ये तो बीटीसी की बात हो गई कि भैया देखो ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, और जब भी एक्सट्रीम फियर होता है कहीं ना कहीं रिवर्सल का संकेत मिल जाता है। मैंने कल एसडीबी प्लस चैनल पर आपको बता भी दिया था, शॉर्ट मत कर देना, शॉर्ट करा तो भैया घुस जाओगे। अच्छा, कल यूएस मार्केट का हाल पूरी दुनिया देख रही थी, क्योंकि पूरी की पूरी मार्केट कल इस तरीके से टूट गई थी। कुछ तो 50 साल के इतिहास में सबसे वर्स्ट डे महसूस कर रही थी, कुछ का तो भैया 100 सालों का, या फिर जब से इंडेक्स से बनी है तब से ही सबसे गंदा दिन कल का रहा था। और यहां पर अगर हम सिर्फ यूएस मार्केट की बात करें तो 2022 के बाद में पहला ऐसा मौका था जब सबसे काला दिन यूएस के मार्केट ने देखा। यहां पर गैप डाउन के साथ में यूएस मार्केट ओपन हुआ था, लेकिन एसपीएक्स धीरे धीरे रिकवरी करना शुरू कर दी, और फिर उसके साथ ही आपने देखा होगा कि भैया बीटीसी भी रिकवर करना शुरू कर दिया, और अभी थोड़ा सा एसपीएक्स भी ठीक ठाक ठहराव की तरफ जाता हुआ हमें दिख रहा है। यानी कि मार्केट में जो सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया सुबह तो हाल बुरा है, यूएस मार्केट ओपन हुआ तो बिल्कुल ही तबाही मच जाएगी, वो चीज हमें देखने को नहीं मिली। और कहीं ना कहीं उसके पीछे ऑपरेटर्स भी थे, और जो ब्रोकर्स थे, आपने देखा होगा कि खबरें आ रही थी कि भैया यूएस के जो ब्रोकर्स थे वो प्लेटफॉर्म ही नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ी वगैरह बता रही है। तो कहीं ना कहीं ये एकदम से ग्लोबल जो सेल ऑफ था उसको बचाने के लिए ऐसा कुछ करा गया होगा, शायद ठीक है। तो एक तो ये कि भैया यूएस मार्केट ने थोड़ा संभाल लिया। अच्छा, ट्रम्प साहब जो थे ना, वो भाई साहब कल थे एक अपने स्पीच के दौरान उन्होंने क्या कहा, एक लाइव स्ट्रीम पे थे, और लाइव स्ट्रीम पे उन्होंने ये कहा कि भैया जो यूएस गवर्नमेंट अभी सेलिंग सालिंग कर रही है ना, वो उनको नहीं करना चाहिए, उनको
जो क्रिप्टोज अभी वो रखे हुए उसको होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि भैया आगे आने वाले समय में इसी का बोलबाला होने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी, वो एआई की तरह ही है, आप चाहे इससे प्यार करो इसको या ना चाहे करो, लेकिन ये बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। मतलब यू कैन लाइक इट और यू कैन हेट इट बट यू कांट इग्नोर इट, और ये बढ़ के रहेगा। यूएस नहीं तो चाइना का मार्केट इसको अडॉप्ट करेगा और उसके बाद में चाइना एक क्रिप्टो हब बनता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसी उन्होंने बात कही, यानी कि फिर से वो क्रिप्टो को लेकर काफी पॉजिटिव रहे और बुलिश स्टेटमेंट दिया। तो एक तो ये, और दूसरी चीज जो कैपुला मैनेजमेंट है, ये कैपुला मैनेजमेंट क्या है भाई साहब, लंदन की बहुत बड़ी एक हेज फंड मैनेजमेंट कंपनी है। इन्होंने भी कल रिवील करा कि भाई साहब $464 मिलियन का इन्होंने ईटीएफ के अंदर, बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉजिटिव संकेत आया। इसके अलावा यहां पर बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर रिकॉर्ड तोड़, मतलब मैंने कल कहा था ना, देखो यहां पर कि भाई साहब बुल्लो आ जाओ, यहां पर कल बुल्स की जरूरत थी, और यहां पर बुल्स का जो बादशाह है, यानी कि जो हमारा शेर है, बब्बर शेर है ब्लैक रॉक, वो फाइनली आया। और उसने देख सकते हो यहां पर ब्लैक रॉक की ईटीएफ्स के अंदर हमें $1.55 बिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिली सिर्फ 1 घंटे के अंदर। जैसे ही वो ट्रेडिंग आज स्टार्ट हुआ था, 1 घंटे के अंदर सोचो अब, इतनी तगड़ी कल हमें वॉल्यूम देखने को मिली थी, और इन्हीं से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो यहां पर कल जो टोटल हमें ईटीएफ्स के अंदर वॉल्यूम देखने को मिली, उसका जो नंबर है वो 5 बिलियन निकल के आया, जो कि 4 मंथ का सबसे हाई है। इसके अलावा भाई साहब इमरजेंसी मीटिंग की बात हो रही थी कि भैया फेड इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं वगैरह वगैरह। इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स अभी देख रहा हूं मैं, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि भैया जो अभी हालात ग्लोबली बनते हुए दिख रहे हैं, उसको देखते हुए जो फेड है वो कोविड काल की तरह ही इमरजेंसी मीटिंग बुला के रेट कट कर सकती है सितंबर से पहले, क्योंकि नहीं करा तो भैया जो अभी रिसेशन के बोलबाला चल रहा है ना कि रिसेशन आएगा आएगा, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, और फिर मार्केट तबाही की तरफ जा सकता है। अच्छा, ये तो यूएस मार्केट की फेड वाली बात हो गई। भाई साहब युद्ध विद्युत भी तो चल रहा था, उसका क्या हुआ? भाई साहब अभी तो कोई गोलाबारी नहीं चल रही हुई है, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल जो वार्निंग वगैरह मिल रही थी उससे जुड़ी हुई कोई ऐसी खास अपडेट नहीं निकल के आई है। लेकिन अगर आप इंडियन मीडिया पे देखोगे भाई साहब मतलब हंसी आ जाएगी आपको। इस तरीके से हमें कल न्यूज़ें देखने को मिल रही थी कि फटके 4 नहीं, मैं फिर कह रहा हूं 5, 6, 7, 8 हो गई थी। इस तरीके की इमरजेंसी अपडेट एक के बाद एक हमें देखने को मिली। तो यहां पर फिलहाल तो ऐसा माना गया है, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान जो है अभी एक इमरजेंसी मीटिंग, इसको बोल दो इस्लामिक देशों के साथ में, इस्लामिक नेशंस के साथ में भी एक मीटिंग करने जा रहा है, जिसका बेसिकली पर्पस ये होगा कि वो इजराइल के ऊपर स्ट्राइक करे और उसका समर्थन बाकी जो देश है वो करे। तो अभी ऐसा बताया जा रहा है। तो 1-2 दिन के लिए तो थोड़ा सा ठंडक आप मान सकते हो कि भैया युद्ध वुद्ध ऐसा छिड़ेगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, खुदा न खास्ता अगर होता है, तो भैया फिर देख लो, अब कल का जो था वो एक नमूना था। तो ये बाकी अपडेट होगा, और मुझे नहीं लगता कि देखो बहुत भयंकर लेवल पे युद्ध शुरू होगा, क्योंकि अब दुनिया पहले की तरह नहीं है। क्योंकि पहले चीजें वैसी नहीं हुआ करती थी, देश इतना कनेक्टेड नहीं थे, यूएन नहीं था, ना ही यूएस का इतना इंटरफेयर हुआ करता था, और बाकी देश जो थे वो भी इतना मामले में नहीं पड़ा करते थे। लेकिन अब जो ग्लोबली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं देश, तो उसको देखते हुए वैसी सिचुएशन नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल की अपडेट थी, एंड दैट्स इट। आज की इतनी ही अपडेट थी। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मेरे भाई, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो जल्दी शुरू होने वाला है। तो अभी ये मार्केट का हाल देखते हुए मेरा खुद का भी माइंड नहीं चल रहा है, इसलिए उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहे। लेकिन सिर्फ एंट्री उन्हीं लोगों की मिलेगी जो कि हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो बायबिट और बिंगेक्स का लिंक है उसे से अकाउंट बनाएगा, और वहां पर मेरे भाई आपको मैं वीसी सपोर्ट भी दूंगा, यानी कि मैं फेस कैम पे नहीं आऊंगा, वहां पर आपको वीडियो कॉल के माध्यम से, मतलब हम जैसे लाइव सेशन करते उसी तरीके से 1-to-1 एक दूसरे से बात कर पाएंगे। तो काफी अच्छा, लिमिटेड लोगों के लिए, सिर्फ 200 लोगों के लिए, ज्यादा रश नहीं रखेंगे वरना खुद का काम खराब हो जाएगा मेरा। तो ये हो गई, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। अगर आप आज ही कोई ट्रेड ओपन करना चाहते हो तो जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बायबिट और बिंगेक्स का लिंक दिया गया है। सिर्फ 2 ही एक्सचेंजेस जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूं, साथ ही एक MEXC कभी कभार इमरजेंसी के लिए। तो यहां पर ध्यान रखना कि 2 एक्सचेंजों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।